अल्लाह के रसूल ने ये तालीम दी, खुदा ने ये पैगाम भेजा नहीं भेजा। तो सबसे पहले अपने दिल को संवारो। किसको संवारो? अपने जुल्फों को नहीं। अच्छा तेल लगा को कंघी कर ले को सुरमा लगा ले को बाहर निकले तो पूरे लोग देखते रहना मंजे। जुल्फों को नहीं संवारना, संवारो दिल को, पहले संवारो कल्ब को, संवारो दिल से गंदगी को निकालो, ख्वाहिशात नफसानी को निकालो, माल की हवस बाकी। जब हवस बाकी है मारना नहीं नफ्स को। बाज लोग क्या करते, मैं नफ्स को मार दलिया भाई, कब की मरगा मेरा नफ्स, मस्त मरगा तो तू कहीं को जिंदा है। क्या आपके पीर ये तालीम दी आपको? क्या बोलते हैं? नफ्स को कब की मार डालिया मैं, नफ्स को मार डालिया तो जिंदा कहां है? नफ्स को मारना नहीं है, नफ्स को अपने कंट्रोल में करना है, नफ्स को अपने कंट्रोल में करना है। तो जो शख्स दुनियावी चीजों को छोड़ दिया, ख्वाहिशात नफसानी को कुचल दिया, मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है, वअम्मा मन तग़ा वासरल हयात दुनिया, जिसने दुनिया की ख्वाहिशात में गोता लगा लिया, ख्वाहिशात नफसानी को दिल में ला लिया, वो मकान मुझे होना, वो कार मंजे होना, वो मोहल्ले की खूबसूरत लड़की मंजेज होना, किसे भी नहीं जाना, सारे पैसे मंजे होना। क्या है ये? क्या है? ख्वाहिशात। जरा जोर से बोलो, क्या है? ख्वाहिशात। ख्वाहिशात का दूसरा नाम दुनिया। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है? वअम्मा मन तग़ा वआसरल हयात दुनिया, जो शख्स दुनिया में गोता लगा लिया, दुनिया को अपने दिल में रख लिया, उसका मकाम क्या है? उसका ठिकाना कहां है? फ़इन्नल जहीमा हियल मअवा, उसका ठिकाना जहन्नम है, उसका ठिकाना जहन्नम है। सूरे जारियात पढ़ो, जहन्नम है उसका ठिकाना। और जो शख्स ख्वाहिशात नफसानी को कुचल दिया, दुनिया आई निगाहों के सामने, और उसके सामने जरूर आती है जो जिक्र इलाही में मसरूफ रहता है। जब आप आंख बंद करके ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़र्ब लगाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, चाहत सामने आ गई। क्या आई? चाहत सामने आई। फिर ज़रब लगाइए, ख्वाहिश आ गई, नफ्स आ गया, हिर्स आ गई, हवस आ गया, सारी चीजें निगाहों के सामने आ गई। ये आकर क्या कर रही है? अरे ये मुंडिया हिला हिला के ला इलाहा इल्लल्लाह करने से कोई फायदा नहीं, जरा उठ बाजार में आ, दौलत मिलेगी। बाजार में आ, दौलत मिलेगी, तेरे नफ्स को खुशी मिलेगी, दुनिया मिलेगी, बाहर आ। और वो शख्स कामयाब जिसने जिक्र इलाही के मौके पर जो चीजें सामने आई, दुनिया आके बुला रही है, ये आंखें बंद बंद करके इल्लल्लाह की ज़र्ब लगा रहा है, और ये कोशिश कर रहा है कि इसी ज़र्ब में मेरा दिल पाक हो जाए और मेरे इस दिल में मेरा शायख आ जाए, मेरे इस दिल में मेरा शायख आ जाए। और जिसने इस कदर मेहनत की और शायख उसके दिल में आ गया, गर्दन झुकाया तो उसी के जलवे, आंखें खोला तो उसी के जलवे, जिस किसी को देख रहा है तो उसी के जलवे,
अब मुझे कोई ना हाशिम नजर आता है, ना इकबाल नजर आता है, ना कोई और नजर आता है। कौन नजर आता है? अरे जब मैं आंख खोलता हूं तो जाते इकबाल में मुझे शेख नजर आता है। हाशिम की शक्ल है मगर उसमें कौन नजर आता है? मुझे मेरा पीर नजर आता है, तो फिर हाशिम कहां गया? अरे ये हाशिम भी इकबाल ये आईना बन गए हैं। दुनिया आईना है, इस आईने में मेरा पीर नजर आता है। अब जब वो नजर आ गया तो वो भी आपको मुस्तकिल आपके पास नहीं रहता, मुस्तकिल नहीं रहता। आपकी हिदायत के लिए, आपको गुमराही से बचाने के लिए, रास्ता चलते हुए ठोकर न लगने से, दुनियावी जिंदगी गुजार रहा है, दुनिया में ठोकर न लगे, हर मौके पर मेरा मुरीद बचता रहे, वो हर किस्म से आपको बचाता रहता है। नमाज के लिए खड़ा हो गया, अब पीर से आप जुदा नहीं हैं, आप पीर की सोहबत में हैं, शेख कामिल को लेकर नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज में वसवसा नहीं आता, शैतान नहीं आता, नमाज में लिल्लाहियत आ गई, नमाज में खुलूस आ गया। रुकू कर रहा है, खुलूस है, सजदा कर रहा है, खुलूस है, मगर एक तमन्ना है कि मुझे मौला को देखना है, मुझे मौला को देखना है। और अब मौला नहीं नजर आता, साथ साथ कौन है? आपका शेख कामिल साथ साथ है। जब एक ख्वाहिश पैदा होती है तो इस ख्वाहिश पर आपको ले जाने के लिए शेख आपके क़ियाम में है, आपके रुकू में है, आपके सजदे में है, आपके क़ैदे में है, आपके सलाम में है, आपके इत्तिहियात में है, आपकी दुआ में है, आप कारोबार कर रहे हैं, शेख कामिल साथ साथ है। एक वक्त आएगा यही शेख आपको रसूल से मिलाएगा। जब जमाले रसूल और नूरे मुस्तफा इस कल्ब में आएगा तो चेहरा शेख हट जाता है, चेहरा शेख हट जाता है। जब इस दिल में नूरे मुस्तफा जलवगर होता है, उसी को फना फिर रसूल कहते हैं। अब जब फना फिर रसूल हो गया तो अब नमाज में शायख नजर नहीं आता, खुदा के जलवे दिखते हैं, खुदा के जलवे दिखते हैं, खुदा नहीं दिखता। माअज़ल्लाह, खुदा की सूरत और शक्ल नहीं है दिखने के लिए, खुदा का नूर दिखता है। वो नूर कौन है? वही नूर नूरे मुस्तफा है। वही नूर क्या है? वही नूर नूर मुस्तफा है। जब नूर मुस्तफा जलवगर हो गया, फना फिल्लाह हो गया, अब वो बंदा जो फना फिल्लाह हो गया, वो बंदा हर एक से गुफ्तगू करता है, हर एक से बैठा है हजरत नौकुल्ला शाह की बारगाह में, जिस्म यहां है, जिक्र इलाही किया, गर्दन झुकाया, शेख कामिल आया, मुस्तफ़ा से मिलाया। मुस्तफ़ा से बात कर लो, अली से बात कर लो, फातिमा से बात कर लो। बात चली थी अली से, अली की आंखें बंद, अली की आंखें बंद। मां ने देखा, आंखें बंद। अबू तालिब ने देखा, आंखें बंद। रिश्तेदार आए, आंखें बंद। मेरे मुस्तफा आए, आंखें खोल दी। मैंने पूछा, इतनी मेहनतों के बाद, इतनी मशक्कतों के बाद, ये मेहनत ये मशक्कत किसने कराई? जी भूल गए? अरे बोलो, डर कह का जी? खानखा ये किसने बताई भाई? अपने पीर ने की, मुख्य हो गई। मैं दूसरों से नहीं बोलता, हमारे मुरीदों से बोलता हूं। मुनी है, इतनी मेहनत किसने कराई? पीर ने कराई। तब जाकर
अली से आलमे ख्याल में गुफ्तगू करने का मौका फराहम हुआ। इतनी मेहनत कराई है आपको, आपके शेखों ने छठी के नाम पे पैसे लिए होंगे, 11वीं के नाम पे नजराने लिए होंगे, महफिल के नाम पे तोहफे बटेरों होंगे, मगर इतनी मेहनत नहीं कराई। मुरीद दुनिया पाने के लिए नहीं बनना, मुरीद बनना है तो खुदा को पाने के लिए। जिसको खुदा मिल गया सारी कायनात उसकी। अब छठी के नाम पे क्यों मांगू मैं? दुनिया मेरी, जमीन मेरी, आसमान मेरा, यहां भी मेरी हुकूमत, वहां भी मेरी हुकूमत। क्यों? खुदा मेरा। जब खुदा हमारा तो खुदा की सारी नेमतें हमारी। तभी तो अल्लाह वालों ने जमीन पर हुकूमत की, आसमानों पर हुकूमत की। पानी नहीं आया, दरिया सूख गया, रियाया पहुंची अम्र बिन आस के पास। फारूक आजम का जमाना है। हुजूर, दरियाए नील खुश्क हो गया। हमारा दस्तूर था, इस्लाम से पहले एक हसीन और जमील खूबसूरत औरत की भेंट चढ़ाया करते थे तो दरिया में पानी आ जाता था। अगर आप इजाजत दें तो मामूल के मुताबिक वही रस्म अदा की जाएगी। अम्र बिन आस ने कहा, यह दीन मोहम्मदी है और फारूक आजम की हुकूमत है। जरा मैं पूछ लूं, दरियाफ्त कर लूं। अरीजा लिखा हजरत फारूक आजम की बारगाह में। फारूक आजम की बारगाह में पहुंचा। सरकार, दरियाए नील खुश्क हो गया है, पानी नहीं है, सारे मिस्री रियाया जानवर सब के सब प्यासे हैं, आपका क्या हुक्म है? अगर बेंगलुरु के नलों में पानी ना आए, कारपोरेशन वाले पानी ना छोड़े, तो आप क्या करते? मेरी तकरीर सुनना हो तो जवाब दो भाई। 40 साल से सुन रही, अब भी नहीं मालूम? क्या मंजे भी वो यूपी बिहार का समझ गई, चीखा मार मार को थू कोड़ा को चले जाने के वास्ते। मैं बेटा डिस्टर्ब मत करो, दरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आपके नल्लों में पानी ना आए तो आप क्या करते? ऐसा जवाब देना। काउंसलर के पास जाते, क्या भाई 5 दिन से नल्ला नहीं, नल में पानी नहीं, सारा मोहल्ला परेशान, गली गली बिंदियाले को फिर रही, क्या तभी इंतजाम करो। जैसे ही आप जाके बोलते, काउंसलर की बोलती बंद हो जाती। क्या बोलता? क्या भाई करूं, वो मेन पाइप आ रहा ना, वो रिपेयर में है, इसके वास्ते परेशानी हो रही है। उन्हें क्या करता? एमएलए को बोलता। एमएलए भी वही जवाब, क्या करूं मैं, कुछ नहीं कर सकता जब तक रिपेयर नहीं होता। हालांकि ये सीना तान के फिरते, वोट के वक्त गर्दन झुका के आते हैं, वोट मिल जाने के बाद सीना तान के फिरते हैं। ये सीना तान कर जमीन पर अकड़ कर चलने वालों का ये हाल है। इस कदर मजबूर है कि नल में पानी ना आए तो बहाने करते हैं। मेरा काउंसलर, मेरा एमएलए या एमपी समझो, खत गया यहां से मदीने को, कहा कि हुजूर दरियाए नील खुश्क हो गया,
हमारे उमर, हमारे एमपी परेशान नहीं हुए, मुस्कुराते हुए आपने खत लिखा दरियाए नील के नाम। किसको लिखा? दरियाए नील के नाम। जिसने खत लिखा उसको जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाब किसको दे रहे हैं? दरियाए नील के नाम। जरा सोचो, दरिया खत पढ़ता है। हमारा एमएलए घर में बैठकर नल के नाम खत लिखेगा तो नल पढ़ता खत? उसका खत पढ़ते ही नल में पानी आ जाता है? नहीं। क्यों? ख्वाहिशात नफसानी इसके पास है। एमएलए बना चिन्हे दुनिया कमाने। क्या करने? दुनिया कमाने। जब तक बिल्डिंगा नहीं बना लेता छोड़ को जाता नहीं। ना तुम ना पानी छोड़ता, ना वो सीट छोड़ता। दुनिया कमाने, ख्वाहिशात नफसानी इसके पास है। कुरान से हटा नहीं हूं मैं, मिसालें दे रहा हूं। फअम्मा मन तग़ा वासरल हयात दुनिया, दुनिया इसके दिल के अंदर है, इसलिए ये कुछ नहीं कर सकता। बस उसका ठिकाना क्या है? फ़इन्नल जहीम हियल मावा, इसका ठिकाना जहन्नम है। और जिसके दिल में दुनिया नहीं है वो डरता नहीं। क्यों? ये अल्लाह वाला हो गया। क्या वाला हो गया? अल्लाह वाला हो गया। जब अल्लाह वाला हो गया तो अल्लाह का सब कुछ इसका, अल्लाह का सब कुछ इसका। आप बेटे वाले हो गए, क्या हुआ? बेटे वाले हो गए तो बेटा, बेटा आपका हो गया। जब आप बेटे वाले हो गए तो आप, बेटा आपका हो गया। आपके माल पर बेटे का हक है कि नहीं है? जी है। आपके माल में से उठाकर वो खैरात कर सकता है, और उसको खैरात करने, गरीबों और मोहताजों की मदद करने की ट्रेनिंग आप खुद देते हैं। कब देते हैं? खास तौर से ईद उल फितर और ईद उल जुहा के दिन। ईदगाह को जब आते हैं तो चिल्लर करके जेब में रख लेते। बच्चे साथ में आते, फकीर आता मांगने को, आप नहीं देते, जेब में से निकालकर बेटे को देते। बेटा ये रुपया उसको दे दे। देते कि नहीं देते? देते। किसका माल? बाप का माल। कौन दे रहा है? बेटा दे रहा है। तो माल बाप का, उस पर हक किसका? बेटे का। जब तुम अल्लाह वाले हो गए, माल अल्लाह का, हक हमारा। नारे हैदरी, अल्लामा पीर तरीक़त। माल अल्लाह का। चूंकि आप अल्लाह वाले हो गए, खुदा के माल पर आपका हक। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह वाले हो गए थे और रब ने आवाज लगाई थी, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मैं तुझसे राजी हो गया है उमर, तू भी मुझसे राजी हो जा। जब इस मकाम पर आए तो फारूक आजम घबराए नहीं। दरियाए नील खुश्क हो गया, माथे पे बल नहीं आया, चेहरे पे शिकन नहीं आया, मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए दरियाए नील के नाम खत लिख रहे हैं। क्या लिखा? खत लिखा। बुखारी शरीफ की हदीस है, इबारत ये, इला नीली मिस्र मिन अब्दिल्लाहिल उमर इब्न खत्ताब फ़इन कुन्त तजरी बिनफ्सिक फला हाजत लना व इन कुन्त तजरी बिल्लाह फ़अजिर अला इस्मिल्लाहि ताला। सिर्फ पीर ही नहीं हूं, आलिम भी हूं। हदीस में आता है, हदीस में आको है। कहाँ आया? नीचे आया, ऊपर आया, बीच में आया, कहाँ आया? जरा पढ़ को तो बोल।
इबारत क्या है? इलानी मिस्र मिन अब्दिल्लाहिल उमर इब्न खत्ताब। उमर इब्न खत्ताब का खत दरियाए नील के नाम। या अल्लाह, दरिया खत पढ़ता है। हमारा काउंसलर नल के नाम खत लिखा तो नल नहीं पढ़ा जी। ये मौला का बनाया हुआ काउंसलर, काउंसलर नहीं एमपी। उसके खत को क्या दरिया नहीं पढ़ती? खत भेजा, इबारत क्या थी? फ़इन कुंत तजरी बिनफ्सिक, ऐ दरियाए नील, अगर तू अपनी मर्जी से खुद ब खुद जारी हुआ करता था, फला हाजत लना, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। ये लापरवाही की बात कौन करता है? जिसके पास पावर हो, जिसके पास इख्तियार हो। इख्तियार ये कि उन्हें मालूम है दरिया मेरा हुक्म मानती है, चूंकि मैं अल्लाह वाला हूं। जमीन मेरी बात मानती है, क्यों? इसलिए कि मैं अल्लाह वाला हूं। फला हाजत लना, तेरी कोई जरूरत नहीं, रुक जा। वइन कुंत तजरी बिल्लाह, ऐ दरियाए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी हुआ करता था, फाजिर अला इस्मिल्लाहि ताला, अल्लाह के हुक्म से जारी हो जा। ये खत दरियाए नील के नाम लिखा, मदीने मुनव्वरा से मिस्र को पहुंचा। अम्र बिन आस के हाथ अहले मिस्र जमा हुए, कहा कि खत दिखाओ, खत दिखाओ, खत दिखाओ। कहा कि ये खत तुम्हारे नाम नहीं है, दरियाए नील के नाम है। किसके नाम है? दरियाए नील के नाम है। बहुत इसरार हुआ, दिखाओ क्या पैगाम है। खत दिखाया, इबारत पढ़ी अहले मिस्र ने और हंसी मजाक करने लगे। ये भी कोई बात है कि दरियाए नील के नाम खत लिखो, दरियाए नील पढ़ेगा और जारी हो जाएगा? मजाक उड़ाया। किसका? अल्लाह वालों का। अल्लाह वालों का मजाक मत उड़ाओ। तुम अपने आप को शाने मत समझो। अल्लाह वालों के नजदीक तुम सब बेवकूफ हो, वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर मौला से मिल गए। अगर शाने बनना चाहते हैं तो दुनिया के उन दीवानों से मिलो जिसको दुनिया दीवाना कहती है, वो तुम्हें उससे मिलाएंगे। आज आप लोग हजरत नौकुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए हैं कुछ मांगने की। दुनिया मत तलब करो, कुछ मत मांगो, बस मांगो तो इतना मांगो कि हुजूर हम आपकी बारगाह में आए हैं, आप खुदा तक पहुंच चुके हैं, हमें भी उस तक पहुंचा दीजिए। ना बच्चा मांगो, ना पैसे मांगो, न तोशा मांगो, न कपड़े मांगो, कुछ मत मांगो। मांगना तो मौला को मांगो। मजाक उड़ाया अहले मिस्र ने। और ये खत हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु, अम्र बिन आस फारूक आजम का ये खत ले गए, दरिया में डाल दिया। कहां डाला? दरिया में डाल दिया। जैसे ही फारूक आजम का खत दरियाए नील में पहुंचा, उसी वक्त दरिया जारी हो गई। खुदा की कसम, आज तक दरियाए नील का पानी कम नहीं हुआ। दरिया जारी हो गई। कौन सी ताकत है? ये दुनिया से नहीं मिले। किससे मिले? अल्लाह से मिल गए। ऐ मुरीदो, ख्वाहिशात नफसानी को छोड़ो। ये दुनिया काम आने वाली नहीं। ये रुपये जो हमारे जेब में है, आज मेरे पास है, यही कल आपके पास आ जाएंगे। इनके पीछे क्यों भाग रहे हो? ये तुम्हारे काम आने वाली नहीं।
मेरे सरकार फरमाया करते थे कि बेटा दुनिया के पीछे मत जाना, अगर तू दुनिया के पीछे दौड़ता रहेगा दुनिया आगे आगे चली जाएगी, तू पीछे पीछे रहेगा। तू आगे जा, दुनिया तेरे पीछे आएगी। तू आगे जाने के लिए क्या करना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़र्ब लगाते रहना। इस ज़र्ब से दिल मुनव्वर होगा और उसी मुनव्वर दिल में शायख आएगा और शायख आकर आपको मुस्तफा से मिलाएगा। उनसे मिलो, बैत करो, तो मकसद क्या रहे। देखो ये मेरा दूसरा बच्चा आ गया जिसको मैंने मदीने पाक में रोज़े रसूलुल्लाह के सामने मैंने इनको खिलाफत दी। इधर उधर नाले पे इधर उधर खड़ा के नहीं, नबी की बारगाह में मुस्तफा संभालते हैं इनको भी, इनके आने वाले मुरीदों को भी। 40 साल के बाद अब मैं कोठा खोल रहा हूं। बड़ी देर से, जो माल देर से मिलता है उसकी कीमत रहती है, जो फिलफौर बगैर मेहनत के बगैर मशक्कत के मिल जाती है वो रोड को टुंबीड़ी पेता हुआ 4 आदमियों को बिठा ले को फलसफा सुनाता है। क्या करते, रोडा के ऊपर बीड़ी का कट्टा लेकर 4 आदमियों को बिठा ले को मारी आफत सुनाते रहते, क्योंकि उनको खुद कुछ भी नहीं मालूम। तो मैं क्या बता रहा था, अली आंखें खोली मुस्तफा को देखकर। मैंने पूछा, ए मौला अली, माँ ने देखा तो आंखें बंद थी, बाप ने देखा आंखें बंद थी, चचा ने देखा आंखें बंद थी, दुनिया वालों ने देखा आंखें बंद थी, जब मेरे महबूब आए आपको अपनी गोद में लिया आंखें खोल दी। अली फरमाते हैं, मैं दुनिया को देखने नहीं आया, मैं मुस्तफा को देखने आया था। फम्मा मन तगावा सरल हयात दुनिया, मैं दुनिया से मिलने नहीं आया था, मैं मुस्तफा से मिलने आया था। और एक नुक्ता मैं ये भी बता दूं, मेरे मुस्तफा पैदा होते ही नबी थे मगर ऐलाने नुबुव्वत नहीं किया था। मालूम है कब ऐलाने नुबुव्वत किया? 40 साल के बाद ऐलाने नुबुव्वत किया। ये बात गलत है जो दूसरे लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबी बने, ये गलत है, ये गुस्ताखी है, ये बेअदबी है। मेरे मुस्तफा कायनात के बनने से पहले नबी थे। फरमाते हैं आदम अभी आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, मैं नबी था। कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनर रूह वल जसद। उस वक्त नबी था, सबसे पहले नबी, मगर ऐलान नुबुव्वत नहीं किया था। अली ऐलान नुबुव्वत से पहले आपकी विलादत हुई। अली ने आंखें खोली, मुस्तफा को देखा और पहचान लिया कि यही नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कायनात में किसी को नहीं मालूम था कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा है। मेरा अली अभी पैदा हुआ नबी को पहचान रहा है, अभी पैदा हुआ नबी को पहचान रहा है। वो अली जिसकी सिफत मेरा पीर है, जिसका परताव मेरा पीर है, जिसने सारी दुनिया से पहले नबी को पहचान लिया और जी भर के देखा। और हुसैन भी है, और वो हुसैन और वो अली जो रसूलुल्लाह का भी प्यारा, खुदा का भी प्यारा। अली रसूलुल्लाह का भी प्यारा, खुदा का भी प्यारा। और मेरे
रसूल ने अली को मौला कहा, मेरे मुस्तफा ने अली को मौला कहा। कब कहा? हज्जतुल विदा है, हज करके मेरे मुस्तफा मक्का आए, मक्के से मदीने की तरफ रुख है। 18 जिल हज है। कितने जिल हज है? 18 जिल हज। हज कब खत्म होता है? 13 जिल हज को। कब? 13 जिल हज को। और बाज लोग जल्दी में 12 जिल हज को कंकरी मार के आ जाते हैं। कौन रुक